बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञानदीप प्लस को पढ़ें और आगे बढ़ें। हमने कल जो पैराग्राफ पढ़ा था, कल की कविता जो पढ़ी थी उसका भावार्थ तो हो गया था, लेकिन प्रश्न और काव्य सौंदर्य नहीं हुए थे। काव्य संदर्भ में भाव पक्ष देखिए। यहाँ कवि ने केकई के पश्चाताप में उपस्थित लोगों व प्रकृति को भी उनकी संवेदना का हिस्सा बनाने का भाव व्यक्त किया। बच्चों, कला पक्ष देखिए। कला पक्ष में भाषा वही परिष्कृत खड़ी बोली, शैली वही प्रबंधात्मक, छंद मंदाक्रांता, अलंकार अनुप्रास और उपमा। इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार है। प्रसाद गुण जो है इसका प्रसाद है। शब्द शक्ति, अभिसा और लक्षणा। रस करुण है। अब इसमें प्रस्तुत पाठ के कवि का नाम लिखिए, ऐसा प्रश्न आया है। तो प्रस्तुत पाठ के कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश ऊपर की 4 लाइनें हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है और कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। इतना यह रेखांकित है। इसका आशय है, इसकी व्याख्या है। केकई भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती है कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता दिखाई देती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं। वह राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सच नहीं है तो मैं अपने पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो बैठूं। और नीचे की 2 लाइनें हैं। थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। केकई के यह सब कहने के समय तारों से भी चांदनी रात में ओस के रूप में आंसू बरस रहे थे, और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि केकई के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना केकई के साथ थी। मानो सभासद सहित प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया। ये इसका आशय हुआ। और दुर्बलता का चिन्ह क्या है,
इसे कौन किससे कह रहा है? दुर्बलता का चिन्ह सौगंध खाना है। इसे केकई राम से कह रही है। केकई भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती है कि सौगंध है, यद्यपि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। यह कथन किसका किसके प्रति है? ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। यह कथन केकई का है, जो उसने सभा में उपस्थित लोगों के प्रति कहा है। केकई सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहती हैं कि मुझे यह कहने से कोई न रोके। मैं जो कह रही हूँ उसे सभी लोग सुनो। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर लो। नीरो सभा की क्या स्थिति थी? नीरो सभा की स्थिति यह थी कि वह हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। कहने का अभिप्राय यह है कि केकई के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना केकई के साथ थी। बच्चों, आगे इसमें कोई प्रश्न नहीं है। अगला पैराग्राफ जो है, अगली पंक्तियां हम आपको कल बताएंगे। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों को अपने, और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, कमेंट कहते कहते कमेंट के लिए मैं हार गया, तो कमेंट के लिए नहीं कहूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जैसा समझ में आएगा करना। धन्यवाद। जय हिंद।